करने वाले हैं कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 6 है उसके बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन। कक्षा 10 के जो चैप्टर नंबर 6 से क्वेश्चन आते हैं वे आते हैं आपके 3 क्वेश्चन। कक्षा 10 से चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जैसे अभी आपको पीडीएफ में नज़र आ रहा होगा या आपको ऊपर की साइड में यहाँ पे साइड में नज़र आ रहे होंगे क्वेश्चन इसके चैप्टर नंबर 6 के। अब इसमें जैसे क्वेश्चन ये आपका है 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, एक मिनट, हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। जैसे 2022 में एक क्वेश्चन दर्शा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। हर साल छठे चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें बहुत कम क्वेश्चन लिखे हुए हैं क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं जो इस साल हटा दिए गए, क्योंकि चैप्टर नंबर 6.45 है वो हटा दी गई है, सॉरी 3 और 4 हटा दी गई है, तो इस बार 6.1 और 2 बची हुई है, तो उन्हीं के हमें सोल्यूशन करने हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया गया है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो, अगर कोई दो त्रिभुज समरूप है और उनके त्रिभुजों भुजाओं का अनुपात दे रखा है, तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, जैसे मान लो दो त्रिभुज है, एरिया का मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी और एरिया हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। कितना हो जाएगा इसका, इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजा, ठीक है, दूसरे की भी क्या आ जाएगी, भुजाओं का अनुपात, जो भी भुजा होगी उसका क्या आ जाएगा, अनुपात का वर्ग। ये सूत्र है यहाँ पे। अब ये सूत्र है तो हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो भुजा कितनी है यहाँ पे, तो भुजा दे रखी है 4 और 9 का क्या कर दो वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ जाएगा 16 और 81। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इसके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक आकृति दे रखी है, उस आकृति में हमें सिद्ध करना है, ठीक है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात अगर पूछा जा रहा है तो वर्ग कर दो बस, जो भी भुजा का अनुपात है। इसमें एक आकृति दी गई है इस तरीके की, ये करके कुछ इस तरीके की एक आकृति दी गई है और यहाँ पे लिखा हुआ है P, यहाँ पे है Q, यहाँ पे है O, यहाँ पे है R और यहाँ पे है S। कहा गया है, हमें दे रखा है इसमें P Q समांतर दी गई है R S के, और सिद्ध क्या करना है हमें सिद्ध करना है इसमें त्रिभुज P Q R समरूप होगा त्रिभुज S O R के। पी क्यू आर, पी ओ क्यू, सॉरी, त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा एस ओ आर के। करते हैं प्रूफ। इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना है, हमें दो त्रिभुज लेने हैं। त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ या पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, और दूसरा त्रिभुज कौन सा है, एस ओ आर में क्या और क्यों बराबर ले सकते हैं देखना है। एक तो ये एंगल जो है ये वाले, यानी कि एंगल ओ बराबर होगा एंगल ओ के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने कोण बराबर होंगे। अब ये वाली भुजा इसके समांतर है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि जेड वाली आकृति बन जाएगी। तो एंगल क्यों बराबर होगा एंगल आर के, किस नियम से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। तो अगर दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं, त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर से। किस नियम से, किस चिन्ह परिपाटी से, एक दो क्या है कोण, तो ए नियम से, ए कसौटी से। ठीक है, तो त्रिभुज क्या होगा यहाँ पे, समरूप होगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं क्या दिया गया है।
दिया गया है ए बी सी में क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं क्या 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में हमें दिया गया ए बी बराबर 6√3, ए सी बराबर 12 और बी सी बराबर दिया गया है 6। तो बी कोण बी ज्ञात करना है। इसमें जो कोण बी होगा उसे क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीके का जैसे भी सवाल है, अगर या तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके देख लो। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि अगर कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के इक्वल होगा तो एंगल बी 90 डिग्री का होगा। तो कर्ण कितना, बड़ी वाली भुजा, लंब कितना, कोई सी भी भुजा ले सकते हो 6 या 6√3, और आधार कितना 6 का वर्ग। तो अब इसमें क्या आ जाएगा, 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36 गुना 3 प्लस 36, तो 144 हो गया, और 36 दिया होता है 108 प्लस 36, यानी कि 144 ये है और 144 ये हो गया। तो एंगल बी कितने डिग्री होगा, इसका मतलब 90 डिग्री। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम निकाल लें, बीच का कोण निकाल लें, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब अभी तुमने पढ़ा नहीं है, हमने क्या पढ़ा है, निकाल लेते हैं चलो। अगर मैं यहाँ पे एंगल निकालूं तो एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो बी एंगल, अगर मैं एक समकोण त्रिभुज इस तरीके से बना भी लूं, ये वाला, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो साइन कोस टैन का मान निकालना, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, बी 90 डिग्री होना चाहिए। तभी तो लंब बटे कर्ण यानी कि चैप्टर नंबर 9 में हम कर सकते हैं। तो सीधा याद रखना है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, एक नंबर में आएगा ये, बी का मान निकालना, तो कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करके देख लो, अगर हो रही है तो 90 डिग्री का होगा, नहीं हो रही है तो फिर इनमें से कोई नहीं होगा, फिर 10वीं के हिसाब से वो नहीं होगा क्वेश्चन। ठीक है, बीच का कोण निकालने के लिए फिर कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो अभी कक्षा 10 के लिए नहीं है, वो हाई लेवल के लिए हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 4। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक चित्र दिया गया है फिर से, और एक भुजा ज्ञात ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ये दिया गया है कि ये बनाया गया है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 4 है। ये a दिया गया है, ये c दिया गया है, ये e दिया गया है, ये d दिया गया है और ये b दिया गया है। हमें क्या निकालना है, x का मान। अगर ये भुजा इसके समांतर है तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, AD बटे DB बराबर होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये AD से नहीं चलेंगे हम क्या चलेंगे, BD बटे DA बराबर होगा BE बटे EC। इनके मान रखो, इसका मान कितना है 3, इसका मान भी 3, इसका मान कितना है BE का x, इसका मान कितना है 4, 3 से 3 काट दो, बचा कितना, 1 1 की गुना करा दो, तो x बराबर कितना आ गया 4। फिर भुजाओं का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि उनके क्षेत्र, अच्छा क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है तो वर्ग करना है। भाई जो अनुपात दिया गया है कितना है, 4:5, वर्ग करेंगे तो 16:25, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम दिया गया है, तो वो आप ही अपने आप को करना, 16 अनुपात ही कैसे हो जाएगा, उसका अनुपात कितना आ जाएगा 16, एक नंबर में आएगा ये। ठीक है, जैसे 2020 में केवल एक ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें से केवल एक ही क्वेश्चन आएगा। जो 2 क्वेश्चन थे वे ऐसे थे जो इस साल बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे, इसलिए वो इस PDF में नहीं लिखे हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देख लेते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया है ABCD एक समलंब है, AB समांतर है, तो एक समलंब बना लेते हैं। ये है कोई समलंब ABCD, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। इसके जो विकर्ण है वो O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये क्या आ गया, O आ गया विकर्ण। कहा गया है AB समांतर इसके, तो O पर प्रतिच्छेद करते AO, यानी कि हमें जो सिद्ध करना है मैं वो लिख रहा हूँ। हमें जो सिद्ध करना है वो है AO
बटे बी ओ बराबर होगा सी ओ बटे डी ओ। ये सिद्ध करना है। ए ओ बटे बी ओ सी ओ बटे डी ओ, ये सिद्ध करना है। इसके लिए हमें क्या करना है? सिंपल सा तरीका है, मैं कर लेता हूँ प्रूफ। प्रूफ करने के लिए मैं दो त्रिभुज ले रहा हूँ, एक तो त्रिभुज ए ओ बी और एक दूसरा त्रिभुज ले रहा हूँ त्रिभुज डी ओ सी में। एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, और एक ये वाला त्रिभुज हो गया। इनमें क्या बराबर है? हमें पता है ये एंगल इसके बराबर होना चाहिए क्योंकि ये समांतर है। तो क्या हो जाएगा? एंगल ओ बराबर होगा एंगल ओ के। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है। अब एंगल बी बराबर किसके होगा? एंगल डी के, यानी कि एंगल ए बी ओ, एंगल ए बी ओ बराबर होगा एंगल सी डी ओ के, एंगल सी डी ओ के। क्यों? क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण। एकांतर कोण कैसे? जेड बना हुआ है इस तरीके का। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समरूप होगा त्रिभुज डी ओ सी के। किस नियम से? ए नियम से। कसौटी लिख सकते हो या नियम लिख देता हूँ, नियम से। ठीक है, ए नियम से। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। मतलब ए ओ, तब इसमें क्या लिख सकता हूँ मैं? ए ओ बटे सी ओ बराबर होगा बी ओ बटे डी ओ के। अब ये यहाँ पे ले आए और ये यहाँ पे ले आए, तो ए ओ बटे बी ओ बराबर किसके होगा? सी ओ बटे डी ओ के, जो हमें क्या करना था? प्रूफ करना था इसमें। ठीक है, ये क्या करना था? प्रूफ करना था। और ये सवाल इस साल के लिए इम्पोर्टेंट होगा अब। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है हमें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 में भी दिया गया एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि एक त्रिभुज है ए बी सी। तो मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ इस तरीके का। ये बन गया ए बी सी एक त्रिभुज। ए यहाँ पे बना लिया, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे। एक त्रिभुज है ए बी सी की भुजा बी सी पर, भुजा बी सी पर डी स्थित है। मान लेते हैं डी यहाँ पे होगा। डी इस प्रकार स्थित है कि एंगल ए डी सी, ए डी सी, ये वाला जो एंगल बना है, ये जो एंगल है ए डी सी, ये बराबर होगा एंगल बी ए सी के, एंगल बी ए सी के। ये वाला इस वाले एंगल के बराबर है। ठीक है, ये कहा गया। तो सिद्ध कीजिए। तो हमें सिद्ध क्या करना है वो यहाँ पे लिख लेना है। सिद्ध करना है हमें सी ए का स्क्वायर बराबर होगा सी बी इंटू सी डी। ये सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे करना है समझ लेते हैं। हम कर रहे हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ कैसे करेंगे? पहले देखो सी ए जो है वो किन दो त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब किन दो त्रिभुजों में आ रहा? एक तो इस वाले त्रिभुज में है जिसमें ए और सी आ रहा है, एक इस पूरे वाले त्रिभुज में है। एक तो इस छोटे त्रिभुज में आ रहा है ये ए सी, और एक इस पूरे त्रिभुज में। तो इन दो त्रिभुजों को ले लो। कौन कौन से त्रिभुज लेने हैं? त्रिभुज पहले मैं लेता हूँ ए बी सी। ए बी सी ये पूरा त्रिभुज लिया। और दूसरा त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं? और दूसरा त्रिभुज लिया ए डी सी में। ए डी सी में क्या और क्यों बराबर है पहले जांच कर लो। हमें पता है कि ए बी सी में जो एंगल ए होगा वो एंगल बराबर होगा डी के। क्यों? क्योंकि दिया हुआ है, दिया है, लिखा हुआ ना कि एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी के, ये दिया हुआ है। फिर एंगल सी बराबर होगा किसके? एंगल सी के। क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुजों में आ रहा है। ये जो सी है इस पूरे त्रिभुज में तो है ही, इसमें भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। किस नियम से? ए नियम से। और अगर ये समरूप है तो क्या करेंगे? इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होंगे। संगत भुजा का अनुपात मतलब ए के सामने वाली भुजा अगर मैं ले लूं बी सी,
ए के सामने वाली भुजा ले ली बी सी, तो डी के सामने वाली भुजा कौन सी है ए सी, क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, तो ए के सामने वाली भुजा बी सी है इस बड़े त्रिभुज में, तो बी सी लिखा, बटे डी के सामने वाली भुजा कौन सी है ए और सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इसमें इस वाली भुजा को ले रहा हूं, किसे ले रहा हूं ए डी को, बड़े त्रिभुज में यदि मैं छोटे त्रिभुज में ए डी को लेंगा तो इसमें ये लेनी पड़ेगी, मतलब समझ लेते हैं इस बड़े त्रिभुज में और छोटे त्रिभुज में, दोनों में समझ लेते हैं। देखो अगर मैं इस वाली भुजा को ले रहा हूँ, कौन सी ले रहा हूँ ए बी भुजा ले रहा हूँ, तो मुझे कौन सी भुजा लेनी पड़ेगी इसके साथ ए सी, सॉरी ए डी। लेकिन अगर मैं भुजा लेंगा कौन सी ए सी, बड़े त्रिभुज में कौन सी भुजा ले रहा हूँ ए सी, तो छोटे त्रिभुज में इसके साथ कौन एंगल बना रही है ए सी, ये गई तो इसके साथ एंगल कौन सी भुजा बना रही है डी सी, तो इसके साथ क्या लिखना है डी सी। दोबारा समझो, देखो ये जो एंगल है इसके सामने वाली भुजा कौन सी है बड़े त्रिभुज में बी और सी, तो बी सी लिख दिया हमने। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है ए सी लिख दिया। अब बड़े त्रिभुज में भुजा ले रहा हूँ, पहले तो मैंने कौन सी ली बी सी, अब कौन सी ले रहा हूँ ए सी, बड़े त्रिभुज में ए सी लिखा, तो छोटे त्रिभुज में कौन सी भुजा आएगी सी डी या डी सी, ये लिख लिया। इसके इससे गुना, इसके इससे गुना, तो बी सी इंटू डी सी बराबर होगा ए सी का स्क्वायर। ए सी को क्या लिख सकते हैं सी ए, मतलब सी ए का स्क्वायर, मतलब सी ए या ए सी जो भी तुम्हारी इच्छा हो, ऐसे इसे लिख सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो जो भी सिद्ध करना है बस सी बी कौन सा है ये वाला ये, और इसे क्या लिख सकते हो सी डी, ये सिद्ध करना था। ठीक है, ये क्या करना था हमें इसमें सिद्ध करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 स्वयं से करना है, क्यों क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मतलब 2017 में एक भी क्वेश्चन वो नहीं आया इन चैप्टर से, मतलब 7.1 और 7.2 से, 7.3 और 4 से सारे के सारे क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, इसलिए 9 लिखा हुआ है। दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो 16 कैसे हो जाएगा क्षेत्रफलों का अनुपात। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमें 11 देख लेते हैं क्या दिया गया है। 11 में भी एक आकृति दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है एक आकृति, एक इस तरीके का त्रिभुज बना के दिया गया है, और त्रिभुज में हमें दे रखा है ए, यहाँ पे दे रखा है बी, यहाँ पे दे रखा है सी, और एक भुजा इस तरीके से खींच दी है डी, और यह है ई। कहा क्या गया है ए बी सी इस प्रकार से प्रतिच्छेद करती है कि बी सी के समांतर हो, प्रतिच्छेद करे तथा बी सी भुजा बी सी के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए। हमें क्या सिद्ध करना है ए डी बटे ए बी बराबर होगा ए ई बटे ए सी के, और ये उसने पहले से ही कहा हुआ कि डी सी जो है वो इसके समांतर है। ठीक है, जो डी सी होगा वो किसके बी सी के समांतर है, डी और इस प्रकार प्रतिच्छेद कर दी कि डी सी। ये सिद्ध करना है, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो प्रूफ करेंगे। प्रूफ में हमें एक चीज पहले दी गई है कि डी ई समांतर होगी बी सी के। अब इसे प्रूफ करने के लिए क्या करना है हमें, जब ये समांतर तो परिमेय 6.1 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। 6.1 परिमेय में हमें जब समांतर है तो हम क्या लिख सकते हैं ए डी बटे डी बी बराबर होगा ए ई बटे ई सी के, ये फॉर्मूला होगा। अब अगर मैं इन्हें दोनों को पलट दूं, मतलब पलटने पर मतलब डी बी ऊपर पहुंचा दिया, ए डी नीचे पहुंचा दिया, ई सी ऊपर और ए ई नीचे, दोनों और एक जोड़ दो, दोनों और एक जोड़ने पर, दोनों और क्या अगर हमने एक जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा ये डी बी बटे ए डी प्लस 1 बराबर ई सी बटे ए ई प्लस 1, एक जोड़ दिया। अब इसके बटे में एक मान का क्रॉस गुना कराएंगे तो कितना जाएगा डी बी प्लस ए डी बटे ए डी बराबर ई सी
प्लस ए ई बटे में कितना हो जाएगा ए ई। अब समझो डी बी, डी बी ये वाला है, ए डी ये वाला, इन दोनों को जोड़ेंगे किसके बराबर हो जाएगा ए बी के। भाई ए डी और डी बी को जोड़ेंगे तो ए डी और ए बी हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं करा हमने। ऐसे इसमें ई सी और ई ए दोनों को जोड़ो किसके बराबर हो जाएगा ए सी बटे ए ई। फिर पलट दो, पलटने पर क्या कर दो इसे पलट दो तो कितना हो जाएगा ए डी बटे ए बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ए सी के। ये सिद्ध करना था तुम्हें, ठीक है। ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के सवाल। क्वेश्चन नंबर 12 भी रह रहा है अभी, तो क्वेश्चन नंबर 12 और देख लो। क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, 20 की दे रखा तो क्यू आर निकालना है। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो इसे मैं साफ कर देता हूं पहले। क्वेश्चन में दिया गया क्षेत्रफलों का अनुपात। देखो क्षेत्रफलों का अनुपात अगर हमें दिया गया है वो है 16/25 अनुपात में दिया गया है, तो हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर के वर्ग के बराबर, क्योंकि भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो। अगर इसे लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे 4/5 का वर्ग बराबर बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। वर्ग से वर्ग कैंसिल करो तो 4/5 बराबर बी सी हमें दे रखा है कितना 6.4, क्यू आर निकालना है, ये इधर ये इधर, तो 4 क्यू आर बराबर 6.4 इंटू 5, 4 डिवाइड में ले जाओ तो क्यू आर बराबर 6.4 गुना 5/4, 4 से डिवाइड करो, 4 इकन 4 पॉइंट कितना बचा 24, 4 छंग 24, तो क्यू आर कितना आ गया 16×5 = 80, 8.0। कितना आ गया क्यू आर का मान 8.0, यानी कि 8 ही आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 6 पॉइंट, जितने भी क्वेश्चन थे 23 से लेकर इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है छठे चैप्टर से वो है शुरुआत वाली परी में 6.1 परी में जो आपको करनी है। फिर उसके बाद समलम वाला क्वेश्चन जो है, समलम वाले के बहुत ज़्यादा चांस है आने के, ठीक है। और 1 मार्क्स में उम्मीद है कि वो अनुपात वाला फिर से दे दे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।